मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। चलिए आज हम बात करेंगे बेहतरीन बात, जो कि हम बात करेंगे जोसा। यस, जोसा की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और उसमें आपको कौन सा ब्रांच का सीक्वेंस फिलअप करना है और उसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं और किस टाइप से करना है, ये पूरी आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। कॉलेज और ब्रांच कैसे डिसाइड करना वो बात करेंगे। फिर फ्यूचर ऑफ द ब्रांच आफ्टर 4 to 5 ईयर, उस कॉलेज का फ्यूचर क्या होगा, है ना, वहाँ प्लेसमेंट होगा कि नहीं, या जो ब्रांच आपने ऑप्ट किया है उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या उसको ऑटोमेशन खा तो नहीं जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। और हाईली पेड फ्यूचर क्या हो सकता है ये बात करेंगे। लेस मार्क्स अगर आपके आए हैं या परसेंटाइल आए हैं तो आपको क्या करना है और हाउ टू गेट सेटल्ड, ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को कैसे सेटल करना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ड्रॉप देना चाहिए अगर कम मार्क्स आए या पार्शल ड्रॉप देना चाहिए ये, और फाइनल डिसीजन लॉकिंग, खुद जो फाइनल डिसीजन लेना है वो कैसे करना है, ये इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं, है ना। बात को शुरू करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं कि आप अगर प्रिपरेशन करनी है आपको तो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, है ना। वहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ डाउट के फॉर्मेट में अगर समझ में नहीं आ रही तो वहाँ से उसका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पर डाउट्स भी भेज सकते हो, है ना। दूसरी बात आती है कि अगर आपसे रिलेटेड या आपके संपर्क में कोई हो तो उसको कह दीजिएगा कि 4 करोड़ से ज़्यादा तक की स्कॉलरशिप इतने अक्रॉस द इंडिया दी जा रही है और उसमें आप जाकर टेक पार्ट कर सकते हैं और वो अनलॉकिंग कोड श्याम भाटिया यूज़ कर सकते हैं वहाँ जाकर, ठीक है। दूसरी बात मैं आगे शेयर करना चाहता हूं कि वहां पर जो गाइडेंस होने वाला है रैंकर्स और एजुकेटर्स का, है ना, उसमें पता चले कि जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए, है ना, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो बेहतरीन, है ना। और ये सारी चीज़ स्टार्टअप और वहाँ से देख सकते हैं आप। अगर फिर हम बात करते हैं तो ये तो सेम बात, वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, T20 टेस्ट सीरीज, है ना। तो जो 22, 23 या 24 के जो एस्पिरेंट्स है वो जाकर हर, है ना, 30 मिनट्स में हर, अब ये 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक स्टार्ट हो गई है ना। तो 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे में जाकर ये टेस्ट सीरीज दे सकता है बच्चा, उससे उसकी कंपैरिजन हो जाएगा ऑल इंडिया लेवल से और उसको प्राइज मनी भी मिलेगी, है ना। रैंक फर्स्ट 2 अगर हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको प्राइज मनी, है ना। अनलॉकिंग कोड वो यूज़ कर सकता है श्याम भाटिया फिजिक्स, है ना। तो ये वाली चीज़ हुई। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है उनमें जेई एडवांस में जो सिलेक्ट हुआ उसका ग्रेड देख सकते हो आप, यानी अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ की बात की जाए तो बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके या आपके नहीं तो आपके रिलेटेड जो लोग हैं उनसे काम की है तो उनको आप एक बार बता दीजिएगा, जो लोग नीडी पर्सन है उनके लिए, है ना। और कुछ लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से बेहतरीन रैंक को हासिल किया जो कि चैंपियंस कहलाते हैं, तो वो चीज़ें थी। तो ये एक छोटा सा प्रोमो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो सीरियस स्टूडेंट है या सीरियस कैंडिडेट है वो डेफिनेटली जाकर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपना फ्यूचर के बारे में प्रिपरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात थी। चलिए अब अपने जो बहुत ही CS कंप्यूटर साइंस, यस, और एक हो जाती है नॉन CS, है ना। इन दोनों को मैं फ्यूचर को, जैसा कि 2 साल में पेंडेमिक ने कंप्यूटर साइंस की अहमियत को कितना बढ़ाया है ना, अहमियत को कितना बढ़ाया है, ये लगभग इसमें 163% या यूं मीन्स कहो कि 150% जॉब्स इंक्रीज हुए हैं, है ना। जॉब्स इंक्रीज हुए पेंडेमिक के रीजन में। तो नो डाउट ये लंबे समय तक चलेगा और इन्होंने आदत डाल दी है लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने की और इंफ्रा क्रिएट हो गया। तो अब ऑफलाइन में जाना उसकी, क्योंकि ऑनलाइन हुआ तो जाहिर सी बात है उनकी जो नीड्स थी, जो प्रॉफिट था वो उनको दिख गया। तो इस कारण से जो CS का फ्यूचर है, CS का फ्यूचर है वो बहुत लार्ज होने वाला है। यानी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, 5 to 10 ईयर्स की बात करूं मैं, तो CS बूस्ट करेगा, ठीक है। तो जिनको CS मिल रहा है वो जरूर CS ले, और अगर कॉलेज हल्का भी मिल रहा है लेकिन CS कहीं मिल रहा है तो वो लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपको क्या करना है, अगर मान लो कि मैकेनिकल मिल गया सर तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल मिल गया तो क्या करेंगे, है ना, मेटलर्जिकल मिल गया तो क्या करेंगे। अरे मुझे बताइए, अगर ये जॉब भी मिलती है आपको तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो बगैर कंप्यूटर से चलता है, ऐसा कौन सा सेक्शंस है जो बगैर सॉफ्टवेयर गवर्नड है। अगर फील्ड में भी जा रहे हैं, सिविल वाला भी है तब भी तो उसको सॉफ्टवेयर यूज करना है।
यानी हर फील्ड में कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का या वेब का जो होराइजन्स है, जो ह्यूमंस का है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती ही चली जाएगी। और डेवलपर की तो बात अलग ही, अगर आप डेवलपर बनते हैं तो ये बात अलग है। इसमें आ जाती है कोडिंग पार्ट, है ना। और अब भी आ गया इसमें तो फ्रेमवर्क आ गए, तो कोडिंग पार्ट ज़्यादा नहीं काम करता है ना। तो ज़्यादा आपको बैठकर कोडिंग करने जैसा नहीं है, आप इजीली काम कर सकते हो। तो CS बेस्ट है। और CS के बाद में, है ना, अगर CS नहीं मिल रही तो इसके बाद आती है EC ही ले लीजिएगा। EC नहीं मिलती है तो फिर आपको सिविल लेनी है ना, ऑप्शन में आप अपने हिसाब से भी। और उसके बाद फिर आपके पास आता है आपका इंटरेस्ट किस में, ये भी मैटर करेगा। मैकेनिकल को डाल दीजिए, है ना। उसके बाद आपके पास आता है सबसे इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल के वेरिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन की भी अच्छी, है ना। उसके बाद फिर मेटलर्जिकल आ गया, है ना, और केमिकल आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें अब ये सीक्वेंस रखना है, क्योंकि ये आफ्टर, है ना, इनमें तो जॉब खत्म कभी होने नहीं वाला है ना। बट CS एक अलग तरीके से हो जाएगा, और ये सारी ब्रांचेज एक अलग, बट ये भी CS से अछूती नहीं है। CS का पार्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़, और हाईली पेड जॉब में आपको आपके पास मिलेगा CS प्लस ECE की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो दो चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है। लेस मार्क्स आए तो पार्शियल ड्रॉप देना है कि नहीं देना, हाँ पार्शियल ड्रॉप दे सकते हो, लेकिन फुल टाइम ड्रॉप देना, है ना, मैं कंपलसरी नहीं मानता, है ना। फुल टाइम ड्रॉप देना कि, है ना, फुल टाइम ड्रॉप देना, है ना, ज़्यादा उचित नहीं, क्योंकि फुल टाइम ड्रॉप अगर देंगे, हाँ अगर बहुत ही वीक आ रहा तो आप फुल टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज आप पार्शल, यानी किसी भी अगर NIT मिल रहा है, हाँ NIT में ले लीजिए, पैरेलल उसकी प्रिपरेशन करते ही रहिए, है ना। और अगर IIIT मिल रहा है और आपको जाना ही है IIT, तो पैरेलल उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। बट अगर मान लो कि आपने ठान ही रखा है कि मुझे तो JEE एडवांस ही क्रैक करना है, तो फिर फुल टाइम JEE एडवांस के लिए पार्शियल ड्रॉप मत लीजिएगा, है ना। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का डेडिकेशन चाहिए, तो आपको वो लेना ही लेना है। दूसरी बात, जो चॉइस फिल करेंगे आप लोग, है ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो जो राउंड बाय राउंड बच्चे छोड़ते जाएंगे, तो बाद में भी आप, अगर आपको ड्रॉप देने की कंडीशंस में आप नहीं है, तो आप लास्ट राउंड तक वेट करिए, है ना। लास्ट राउंड तक आपको वेट करना है, ताकि आपको एटलीस्ट, अब कॉलेज अच्छा ले कि ब्रांच अच्छी ले, ये भी एक ऑप्शन आता है ना। कॉलेज अच्छा ले कि ब्रांच अच्छी ली जाए। आप ब्रांच पे मत जाइए, पहले कॉलेज अच्छा ले लीजिए, क्योंकि ब्रांच जो रहती है कॉलेज में फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस से भी आपकी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग खाली करते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन कॉलेज अगर चेंज हो तो कॉलेज तो चेंज नहीं होगा ना अगले साल, है ना। तो ब्रांच मे बी अपडेटेड, है ना, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, ये डिपेंड करेगा उनके एडमिन पर, है ना। तो मे बी क्या हो सकती है, अपग्रेड हो सकती है, तो मे बी अपग्रेडेड हो सकती है, लेकिन कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा। तो लो परसेंटेज पे आपको ये काम करना है। और ग्रेड में अगर आपको फिल करना है तो पहले CS, है ना, ये इस टाइप से, क्योंकि आगे आने वाला ECE भी बहुत ज़्यादा गवर्न करेगा, ECE का भी फ्यूचर है, तो आपको ये चीज़ करनी है। अब और हमेशा क्लोजिंग रैंक जो होती है, एक होती है क्लोजिंग रैंक और एक होती है ओपनिंग रैंक, बहुत परेशान करती है ना। अपन इसकी तरफ देखते हैं कि क्लोजिंग रैंक या ओपनिंग रैंक। ओपनिंग रैंक कौन रहेगा, चूजर रहेगा, वो सिलेक्ट करेगा, तो इससे हमेशा कंपैरिजन कीजिए, है ना, ओपन करने वाला उस कॉलेज को। क्लोजिंग रैंक ठीक है, ये फ्लक्चुएट हो सकती है, आप उस, है ना, उस सेक्शन में फॉल करते हैं कि नहीं करते, तो ये वाली चीज, तो इनके बीच का मध्यम मार्गी, है ना, मान लो कि ये फॉर एन X कॉलेज के लिए 5000 पे ओपन हुआ था, और ये लगभग 50,000 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आपकी रैंक 25,000 के आसपास या आ रही है, या जो भी आपका परसेंटाइल आ रहा है, तो इसके आसपास आ रहा है, तो उसको ट्रस्टेड करिए। मीन जो रहता है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और डिपेंडेंसीज आने वाले फ्यूचर में सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, इन पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। इस टेक्नोलॉजी में अपनी स्किल को या जो भी अपनी आपका एजुकेशन है उसको इंक्रीज करिए, है ना। आने वाले 10 टू लगभग 40 टू 50 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सस्टेनेबल है, फटाफट जॉब देने वाला ये एरिया है। क्या है, सोलर एनर्जी भी काफ़ी मैनेजेबल और काफ़ी जॉब प्रोड्यूसिंग है।
अब हो क्या रहा है कि लगभग और आने वाले 2025 तक ये है कि लगभग है ना ये 2 से 3 लाख जॉब का एक्सपेक्टेशन, इससे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये इतनी आईटी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। आईटी जॉब्स की बोल रहा हूँ मैं, है ना, सिर्फ कंप्यूटर की नहीं, आईटी जॉब में ये सब कुछ आ गया है। तो ये भी बहुत एक अच्छा अवसर है। और ये सोलर एनर्जी भी सॉफ्टवेयर गवर्न ही होता है, इसमें भी तो यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। तो सारी जगह सिस्टम तो आना ही, तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा सा। दूसरी जो आ रही है, दूसरी बात अगर की जाए, है ना, तो आफ्टर 4 to 5 ईयर जो सबसे ज़्यादा बूम पे रहने वाला है सीएस। रिसेशन आ सकता है, लेकिन इतना रिसेशन क्योंकि दुनिया कंप्यूटर के साथ उतनी गुथी जा चुकी है कि अब उसको, है ना, उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल है। बट फिर भी अगर सीएस में जाते हैं और आप ऐप बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि आपके पास हो गया, जैसे सिंपल मैं बोल दूं कि ये जो अपना होता है ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कोटलिन हो गया आपके पास, है ना, आपके पास एंड्रॉयड हो गया, है ना, तो इनमें अगर सेक्शन बनाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर हमेशा आपको डिसाइड करना है, फ्यूचर हमेशा डिसाइड करना है कि आगे क्या होने वाला है। तो नॉन सीएस जो जॉब रहेगी वो आपको कहीं ना कहीं एक स्टैटिक वैल्यू देगी, लेकिन एक सस्टेनेबल देगी। सीएस में एकदम बूम, कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता रहेगा, लेकिन सीएस हमेशा बूम आएगी, लेकिन जीरो पर कभी नहीं जाएगी। तो सीएस अगर मिल रहा है तो सीएस को प्रीफर कीजिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर उसका जो आपको इंटरेस्टेड है वो चीज़ करिएगा, लेकिन सीएस को प्रीफर कीजिए। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक में इसकी सिचुएशन को आपने देखा है कि इसने क्या क्या करा है। तो और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सॉफ्टवेयर गवर्न नहीं है? सारे डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर गवर्न। और इसमें भी एक तो डेवलपर होता है ना, और एक होता है आपके पास डिज़ाइनर जो इसको डिज़ाइन करता है ना। तो ये जरूरी नहीं कि वो है, तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छा पैकेज है। और डेवलपर में जरूरी नहीं कि आप कोडिंग ही करें, है ना, कोडिंग का नहीं, अब तो क्या हो गया, सारे फ्रेमवर्क आ गए, तो उससे भी वो काम हो सकता है। तो ये चीज़ थी, तो बाकी इस पर ध्यान दें। बाकी आप सबकी सुने, है ना, उसके बाद अपना निर्णय आप क्या बोलते हो वो सब लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और भी कोई अगर इस चीज़ से डाउट हो तो आप मुझे, है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, नीचे। तो ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। और हाँ, एक बात और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये तो है सही, और अगर आगे आपको कोई चीज़ मिल रही है तो एक बेहतरीन ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है